जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरु जीवन विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों, आप लोगों के बीच में लेके प्रस्तुत हूं अपना करंट अफेयर्स का एक लेक्चर। इसमें मैं 31 अगस्त से 5 सितंबर तक के पॉइंट को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए टॉप 10 पॉइंट होंगे, इनको बिना देर किए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ। दोस्तों, टीचर डे के अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन की 132वीं जन्म जयंती मनाई गई। दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है शिक्षकों के पास देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होता है। साल 1962 में जिस दिन वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जन्मदिन है वह किस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्मदिन उनका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन बनाया जाता है। शिक्षक दिवस के उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों का योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती है, छात्रों स्कूल जाते हैं। हालांकि स्कूल में सामान्य जो कक्षाएं चलती हैं वह नहीं होती हैं, और जो स्कूल में क्लास चलते भी हैं तो वह उनकी गतिविधियां चेंज करके उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षकों की कई मेहनत और शैक्षिक जीवन के लिए उनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, रूस में यह दूसरा पॉइंट है, रूस ने यह आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 3 सितंबर 2020 को की बैठक के दौरान दिया। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में रूस के रक्षा मंत्री कौन भैया, सर्गेई शोइगु ने कहा कि पाकिस्तान को हथियारों की जो आपूर्ति करते हैं और वो भारत अगर उसमें भारत के बीच उनके बीच जो संबंध है उसकी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दोनों उसकी आपूर्ति को में तेजी ना लगा के धीमापन लाएंगे। ठीक है, रूस का ये कहना है। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। देश ने यह कहा कि भारत की व्यापक स्तर पर सुरक्षा हितों में भारत मदद करेगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री जनरल शोइगु के बीच बैठक में मास्को में, ये बैठक कहाँ हुई, मास्को में, इसके बीच में चर्चा होनी है। दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम सर्वाधिक उन्नत रूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसास अल्साल्ट राइफल की जगह लेगा। ठीक है दोस्तों, इस सौदे पर NSCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान इस बात को सहमति बनी। दोस्तों, ठीक है, ये किसमें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस में मौजूद हैं। AK-47 का नवीनतम रूप है। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 400 मीटर है। दोस्तों, जो इसकी मारक क्षमता 400 मीटर है, सुरक्षा बलों को दी जाने वाली इस राइफल को पूरी तरह से लोड किए जाने के बाद इसका वजन जो है कितना है, बहुत हल्की है, 4 किलोग्राम है इसका वजन। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4 पायदान में उछाल आया है। दोस्तों, इस समय यह 48वें स्थान पर। इस सूचकांक में पिछले साल भारत 52वें स्थान पर था। भारत अब शीर्ष उन्नति देशों में शामिल हो गया है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत इनोवेशन के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। दोस्तों, ठीक है, चलते हैं हम। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर है। भारत 2005 में ग्लोबल इंडेक्स में 81वें स्थान पर था। भारत 2016 में 66वें स्थान पर, 17 में 60वें स्थान पर था, और 2018 में यह 57वें स्थान पर था, और 2019 में 52वें स्थान पर करके यह था। दोस्तों, अब यह हम बात करते हैं 2020 की, तो यह 2020 में 48वें स्थान पर है। दोस्तों, इसने अपने पायदान पे कितने का सुधार किया है, इसने अपने पायदान पे 4 स्थानों का, 4 जगहों प्लेस का सुधार किया है। 52 से 48 में आया है। दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिना देर किए हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह भाषण
घोषणा की गई है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार यह मिशन अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को उनके क्षमता निर्माण को एक मौका देगा। कर्मचारी मिशन, कौन से मिशन की बात की है उन्होंने? कर्मचारी मिशन की बात की दोस्तों। कर्मचारी मिशन में कहा है, कर्मचारी मिशन योजना सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो उनकी क्षमता या कैपेसिटी बढ़ाने की एक योजना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य व्यक्तिगत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के साथ साथ संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है दोस्तों। मिशन कर्मयोगी के जरिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जो मैरी कॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक और सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को शेष वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। किसको? अडानी ग्रुप को वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, इसमें मैरीकॉम स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच गया है, जो साल 2019 में अमेरिका के इंस्टॉल की गई कुल क्षमता से अधिक है। मतलब 19 में जितना उसने कैपेसिटी अमेरिका में इंस्टॉल की गई थी उससे ये अधिक है। गौतम अडानी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि हमारा अक्षय ऊर्जा का प्लेटफॉर्म हमारे मुख्य व्यवसाय के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि यह बिजनेस नए आयाम को हासिल करेगा। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी के अनुसार जताया कि आने वाले एक दशक में कई बिजनेस मॉडल पर असर पड़ेगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का चलन और तकनीकी पकड़ बेहतर होगी दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वी चैट वर्क, वी चैट रीडिंग, एपलॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप हैं। चीन के साथ तनाव के बीच इन ऐप पर बैन लगाना चीन के लिए एक झटका है। प्रतिबंध की बात करें तो भारत ने सीमा विवाद के बीच अब तक 224 चीनी ऐपों पर बैन लगा चुका है दोस्तों। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से मिली शिकायतों में एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की रिपोर्ट शामिल है। जो मतलब कि जो चाइनीज ऐप यूज होते हैं वो हमारे डेटा का मिस यूज करता है दोस्तों। इसी शिकायत को लेकर के हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है उसने यह एक्शन लिया है दोस्तों। इसने कहा गया है कि ऐप उपयोगकर्ता का डेटा चुराकर भारत के बाहर मौजूद सर्वर अनाधिकृत तरीके से भेजते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व रैंकिंग में 224 के पायदान पर मौजूद सुमित नागल ने ब्रैडली क्लान को 6-1, 6-3, 3-6 और 6-1 से पराजित किया। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल अपने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं दोस्तों। नागल ने 1 घंटे 27 मिनट तक चले मुकाबले में ब्रैडली क्लान को शिकस्त दी है। सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले के कहाँ के हैं? सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले के हैं। जैतपुर गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने 8 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया गया है। जो ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है वो किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो यहाँ पे किसको हराया है इन्होंने? ब्रैडली क्लान को हराया है। और किसने हराया है? सुमित नागल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेलीकॉम कंपनी पर कुल 4-7 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 10 साल की राहत देने की अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां 31 मार्च 2021 तक SGR बकाया के
10% चुकाने होंगे, ठीक है। बाकी पैसा 7 फरवरी तक एक किस्त के रूप में जमा करने होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त से 6 दिसंबर तक 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जाए, ठीक है। मतलब कब से? 31 अगस्त से 7 दिन 6 सितंबर तक राजकीय शोक मनाया जा रहा है। आज राजकीय शोक का लास्ट दिन है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज सभी इमारतों में आधा झुका रहेगा और सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन 40 वर्षों का था। चलिए बिना आगे देर किए हुए आगे चलते हैं दोस्तों। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे दोस्तों? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब वो बने थे, मनमोहन सिंह थे, वह 2012 में राष्ट्रपति बने। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। कौन से राष्ट्रपति? 13वें राष्ट्रपति थे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 2019 में उन्हें किससे सम्मानित किया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। नेताओं से लेकर आम जनता तक उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया दोस्तों, ठीक है। वह कब से कब तक हमारे राष्ट्रपति रहे? 2012 से 2017 तक वह हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नए लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी और नए लेक्चर में मैं आपको नए सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर आपके बीच प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ।